दिस इज द थर्ड बैग ऑफ द हॉस्पिटल बेस्ड बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। इसमें क्या है बच्चों, ब्लू बैग रहता है, ठीक है। कौन सा बैग रहेगा? ब्लू बैग रहेगा, ठीक है। और ब्लू बैग को क्या बोलते हैं? फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्क बैंड। सार्क बैंड का मतलब है कि जो ब्लू है, ठीक है, ब्लू मतलब है नीला, और नीला क्या होता है? ग्लास होता है, ठीक है। तो जितने भी ग्लास वेयर मटेरियल से, ठीक है, क्या बच्चों, जितने भी क्या है ग्लास वेयर क्या है बच्चों, मटेरियल्स हैं, वो सब क्या है सार में। तो सारी सार को कहाँ पर डालेंगे? तो उनको डाला जाएगा कहाँ पर? ब्लू बैग में, ठीक है। तो पहला है आपके यहाँ पे जो आपके एंटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपकी जो बाइल्स होगी, जिसमें क्या है मेडिसिन होती है, वो पाउडर फॉर्म में आती है, ठीक है, उनको डालेंगे। दूसरा क्या बच्चों, ग्लास की बोतल्स हो गई, ठीक है। दूसरा है यूज स्लाइड्स इन पैथ लैब, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर या फिर तो मतलब लैब के अंदर क्या है जो स्लाइड्स यूज होती हैं, ठीक है, जिसपे क्या है पेशेंट का जो ब्लड कौन सा है, ठीक है, या फिर क्या है मतलब डायग्नोसिस पर्पज से जो यूज़ करते हैं, तो उनको भी कहाँ डाला जाएगा बच्चों? ब्लू बैग में। दूसरा क्या है यहाँ पे मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स। मेटेलिक मतलब क्या है? जो मेटल की बनी हुई चीज़ें, ठीक है, जैसे मान लो किसी की बॉडी में फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है रॉड डाली गई थी, और उसके बाद में क्या है कोई बॉडी के अंदर कोई वायर को इम्प्लांट किया गया था, ठीक है, या फिर किसी सूचर वगैरह मतलब किसी स्क्रू वगैरह को डाला गया था, कोई प्लेट को डाला गया था, तो उनको क्या है हीलिंग के बाद में जब उनको रिमूव करना होता है, तो उनको भी कहाँ डालेंगे बच्चों? उनको डाला जाता है कहाँ पे? ब्लू बैग के अंदर उनको डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बच्चों बात करेंगे इसकी, यहाँ पे अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो बच्चों इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहने वाला बताओ। फिर इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे हम देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होने वाला बच्चों? देखो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोक्लेविंग। क्या बोलेंगे? ऑटोक्लेविंग। दूसरा क्या है बच्चों? यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या है बच्चों? डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चों? माइक्रोवेविंग। क्या है यहाँ पे? माइक्रो, ठीक है, माइक्रोवेविंग, ठीक है, माइक्रोवेविंग का यूज करके भी क्या है इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं, ताकि क्या है ये इन्फेक्टियस ना रहें या दूसरे को क्या है हार्म ना करें। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद में बात करते हैं इसकी, ये है आपका 4 नंबर का, डेट इज द वाइट बैग, ठीक है। अब देखो वाइट बैग के अंदर क्या है, वाइट बैग क्या होता है बच्चों? वाइट बैग भी क्या है जैसे अदर बैग है हॉस्पिटल के अंदर बायोमेडिकल बेस मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए उनको उपयोग करते हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है। तो पहले क्या होता है बच्चों? ये होते हैं पंचर प्रूफ कंटेनर्स, ठीक है। पंचर प्रूफ का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे इसमें स्पेशली निडल डालते हैं, ठीक है, और मतलब वो फ्रिंजेस डालते हैं जिसमें क्या है निडल्स रहती है, ठीक है। निडल्स नहीं डालेंगे, लेकिन क्या है जिस फ्रिंज के अंदर निडल फिक्स होती है उसको डाला जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें शार्प होती है तो पंचर प्रूफ होनी चाहिए। अगर मान लो आपने फ्रिंज को डाला, ठीक है, और फ्रिंज क्या है उसको पंचर करके बाहर निकल गई, तो बताओ जो मतलब जो आपके जो हॉस्पिटल में जो मतलब जो सफाई कर्मचारी उनको लगेगी ना, तो निडल की स्टोरी पहला क्या बच्चों यहाँ पे है फ्रिंजेस विद फिक्स्ड निडल्स, ठीक है। ऐसे फ्रिंजेस जिनमें क्या है निडल फिक्स होती है, तो उसका सबसे अच्छा नाम क्या है बच्चों? जिसको बोलते हैं इंसुलिन फ्रिंज, ठीक है, उसमें क्या है निडल फिक्स आती है। दूसरा बच्चों सिंपल निडल्स हो गई, ठीक है, उसको यहाँ पुट करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चों? सूचर्स निडल। क्या है बच्चों? सूचर्स निडल होगी। समझ में आ गया? सूचर्स निडल मतलब क्या है? जिस निडल से क्या है सूचर्स लगाए जाते हैं जो सी से मतलब कम रहती हैं। दूसरा बच्चों स्कैल्पेल्स हो गए। और दूसरा बच्चों यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड्स, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड्स हैं। तो सर्जिकल ब्लेड्स का भी प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वो जो मतलब जो यूज हुए हैं उनको कहाँ पर डालेंगे? तो उनको सब पुट करेंगे इसके अंदर, वाइट ब्लेड के अंदर उनको क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है। अब इसका देखो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें इसकी बच्चों, अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट सबसे अच्छा क्या है? मतलब इसका सबसे अच्छा मेथड होता है जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे ऑटोक्लेविंग। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोक्लेविंग। समझ में आ गया? अब देखो ऑटोक्लेविंग क्या बताओ? ऑटोक्लेविंग क्या है सर? ये स्टेरिलाइजेशन। क्या है बच्चों? स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन क्या है? कौन सा मेथड बताओ? तो सर उसका ये मेथड जिसको बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं मॉइस्ट हीट। क्या बोलेंगे बच्चों? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये मेथड होता है
ठीक है। अरे प्रेशर कुकर यूज करते हैं ना घर में, तो प्रेशर कुकर का क्या है एडवांस जो वर्जन है, ठीक है, जो एडवांस वर्जन है वो क्या है ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। और ऑटोक्लेव देखो याद रखना, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बताओ स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि अगर बैक्टीरिया के स्पोर को खत्म करना हो तो उसको क्या करेंगे, तो याद रखें उसको क्या करना पड़ता है ऑटोक्लेव करेंगे। और स्पोर मतलब कह सकते हो एक बाइबल सेल होती है, ठीक है, वहाँ से क्या बैक्टीरिया दोबारा से क्या है रीग्रोथ कर सकता है। तो स्पोर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं बताओ, तो उसको हम ऑटोक्लेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे बताओ जो ऑटोक्लेव में करता है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे 15 MVS क्या देखने को मिलता है प्रेशर होता है। और दूसरा टाइम कितना लेते हैं बच्चों यहाँ पे 15 मिनट्स, ठीक है। कितना टाइम लेते हैं बच्चों 15 मिनट्स का क्या लेते हैं टाइम लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आधे घंटे लेना है 15 मिनट लेना है कि उसको कब तक ऑटोक्लेव करके रखना है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे इन चीज़ों को क्या है हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट देंगे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं आप मैनेज इनका करेंगे। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा इसके बाद में बच जाता है हमारा, ठीक है, ब्लैक। क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा बचेगा ब्लैक बैग, ठीक है। जो आपका 5th नंबर का है वो क्या है बच्चों, वो हो जाएगा आपका जिसको बोलेंगे बच्चों क्या है ब्लैक बैग है, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम दिल्ली बोल सकते हैं। अब देखो ब्लैक के अंदर क्या है बताओ तो सर यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसको बोलते हैं ऑफिशियल पेपर्स। क्या बोलेंगे बच्चों ऑफिशियल पेपर हो गए। लेकिन पेपर्स होने कैसे चाहिए बताओ, कंटामिनेटेड पेपर नहीं होना चाहिए। कंटामिनेटेड पेपर किसमें पुट कर रहे थे बताओ, अरे सर कंटामिनेटेड पेपर पुट कर रहे थे हम किसमें येलो बैग के अंदर, ठीक है। दूसरा ऑफिशियल पेपर होगा बताओ क्या है यहाँ पे सर क्या है मान लो किसी के कवर्स हैं प्लस क्या है, ठीक है, कवर हो गए, कवर किसके देखो मेडिसिन के, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों रैपर्स हो गए किसके मेडिसिन वगैरह के, ठीक है। तो जो मेडिसिन के कवर्स हैं रैपर उनको भी कहाँ डालेंगे, उनको भी हम किसके अंदर पुट करेंगे सर ब्लैक के अंदर पुट करेंगे। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है क्या देखने को मिलता है बच्चों बताओ सर यहाँ पे क्या है देखो वेजिटेबल्स और प्लस क्या है सर वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो भी किसके अंदर डालेंगे सर उनको भी डाला जाता है किसके अंदर ब्लैक बैग के अंदर हम पुट करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है इसके अलावा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। लेकिन अगर ऐसे हम यूज़ करते हैं तो वो दो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हैं इसके बेसिस पे क्या करते हैं देखो यहाँ पे क्या करते हैं आपने सुना होगा ना क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चों जनरल पेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों जनरल पेस्ट बोलते हैं। उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या होता है जिसको बोलते हैं बच्चों क्या है ये होता है ब्लू बैग, ठीक है। ब्लू बैग के अंदर क्या डालते हैं बताओ जो यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे डालेंगे ड्राई वेस्ट, ठीक है, जो सूखा हुआ है। और यहाँ पे रहता है बच्चों जिसको क्या है ये होता है आपका ग्रीन बैग होता है। और ग्रीन बैग के अंदर क्या डालेंगे बताओ यहाँ पे डालते हैं बच्चों यहाँ पे क्या डालेंगे बताओ यहाँ पे पुट करते हैं हम बेड वेस्ट करेंगे, ठीक है। बेड वेस्ट का मतलब समझ बताओ क्या हो जाएगा इसमें सर इसके अंदर आ जाएंगे क्या जाएंगे बच्चों इसके अंदर आ जाएंगे वेजिटेबल्स प्लस क्या जाएंगे बताओ सर इसके अंदर आ जाएंगे क्या जाएंगे फ्रूट आ जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो ड्राई के अंदर क्या है बताओ ड्राई के अंदर यहाँ पे क्या जाएगा बताओ सर यहाँ पे आ जाएंगे जिसको बोलेंगे नॉर्मल प्लास्टिक। क्या जाएगा बच्चों इसके अंदर नॉर्मल प्लास्टिक आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या बताओ सर यहाँ पे क्या है जो पॉलीथीन होती है, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह किसके अंदर आ जाएंगी ड्राई के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बताओ यहाँ पे और क्या है और क्या बताओ बच्चों देखो ग्लास आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या है जो ग्लास घर में टूट जाते हैं वो भी क्या है यहाँ पे पुट करेंगे। तो मतलब म्यूनसिपल पार्टी होती है ना उसमें क्या रहता है सूखा कूड़ा अलग करना है गीला, ठीक है। तो ब्लू में क्या है आपका सूखा मतलब ड्राई वेस्ट आ जाएगा और ग्रीन में क्या है आपका गीला कूड़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या है इसको अलग अलग करना मतलब सेग्रीगेशन करना है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या है जनरल वेस्ट होता है। उसको क्या है जैसे ब्लैक में मैंने आपको बोल दिया, लेकिन उसको अगर मैं बोलेंगे तो जनरल में क्या है ब्लू और ग्रीन होते हैं जिसमें क्या है सूखा और गीला कूड़ा के नाम से डाला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक था आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।